एक छोटे से गांव में, जहां बड़े बड़े पेड़ों की छाया में पुराने घर छिपे हुए थे, वहां एक घर था जिसके बारे में लोग बस फुसफुसाते थे। उस घर को शैतान का घर कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक परिवार रहता था, जो अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए, लेकिन उस दिन के बाद से वह घर खाली पड़ा था। एक दिन, एक नौजवान लड़का, राहुल, जो शहर से अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया था, उस घर के बारे में सुनकर उत्सुक हो गया। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल ने सुना नहीं। उसने रात को उस घर में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में, जब पूरा गांव सो चुका था, राहुल उस घर के सामने खड़ा था। घर का दरवाजा धीरे से खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अंदर जाते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। घर के अंदर बिखरी हुई चीजें, टूटे हुए फर्नीचर और धूल से ढके हुए शीशे थे। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। अचानक उसे पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वह रुका, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी साफ थी कि वह उसकी दिशा में चल पड़ा। वह एक कमरे के सामने पहुंचा, जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, और उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। राहुल ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराए और गायब हो गई। राहुल का दिल धड़क रहा था। वह वापस जाने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा तो उसने देखा कि एक लंबी, काली छाया उसकी ओर बढ़ रही है। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गायब हो गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। छाया उसके करीब आती गई, और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह, राहुल के दोस्तों ने उसे घर के बाहर पाया। वह बेहोश था और उसके चेहरे पर डर के निशान थे। जब उसे होश आया तो उसने बस इतना कहा, वहां मत जाओ। वह घर शैतान का है। उस दिन के बाद से उस घर को और भी डरावना माना जाने लगा। कोई नहीं जानता कि राहुल ने अंदर क्या देखा, लेकिन वह कभी उस रात के बारे में बात नहीं करता।